तो देखो आपके पार्टनर को अभी बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा समझो, बहुत ज्यादा रिग्रेट है कि लाइफ में कुछ अच्छा हुआ था वो भी चला गया। 5 ऑफ कप्स, अकेले बैठे बैठे सोच रहे हैं। आपके पार्टनर को अभी लिटरली लग रहा है कि आप तो इनसे जुदा हो गए, लेकिन आपकी यादें क्यों नहीं। मतलब आप अगर जा रहे हो तो यादों को भी लेके जाओ। क्यों क्यों ये इतना आपको मिस कर रहे हैं, क्यों ये मजबूर हो रहे हैं आपको स्टॉप करने के लिए, क्यों, आखिर क्यों। ओके, लास्ट वी हैव आई हैव ट्रस्ट इश्यूज, आई डोंट ट्रस्ट इजीली। आई थिंक मैंने इसको रीड कर दिया था, नहीं किया था क्या? तो ट्वाइस आया है। एनीवे, फाइल नंबर 1 फाइल नंबर 2 करते हैं। दिस इज फाइल नंबर 1, दिस इज फाइल नंबर 2। जल्दी से एक फाइल का चुनाव करो। आपके पार्टनर आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं? फाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक चैनलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात मेरे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। 6 ऑफ सॉर्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ट्वाइस आया है, 6666 इन दिनों अगर आपको विजिबल हो रहे हैं तो ये आपकी पर्सनल रीडिंग ही है। ऑलराइट, 6 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। नंबर 6 जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एंड एफ किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। 6 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ कप्स। ओके ओके ओके, 5 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। क्या ये मेरे व्यूवर्स हैं? क्या ये मेरे व्यूवर्स हैं? ये सिया राम, क्या ये मेरे व्यूवर्स हैं? यस। ओके, वेट अ मिनट, क्या ये मेरे व्यूवर्स हैं? कम अगेन, क्या मेरे व्यूवर्स हैं? यस, थैंक गॉड। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जय सिया राम। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नॉट बैड। एनीवे, अभी मैं बताती हूँ। देखिए, आपके पार्टनर जो हैं, इनको बड़ा दुख है आपके चले जाने का, बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा फील कर रहे हैं कि भाई लाइफ में कुछ अच्छा हुआ था, लाइफ में कुछ, मतलब लाइफ में वैसे ही इनकी बैंड बजी पड़ी रहती है। क्यों? हरकतें ऐसी हैं, आपकी हरकतें ही आपका भाई फ्यूचर डिसाइड करती है। प्रेजेंट टाइम में आप क्या हरकत कर रहे हो वो भविष्य में आपको देखने को मिलेगी। तो देखो आपके पार्टनर को अभी बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा समझो, बहुत ज्यादा रिग्रेट है कि लाइफ में कुछ अच्छा हुआ था वो भी चला गया। 5 ऑफ कप्स, अकेले बैठे बैठे सोच रहे हैं। मैंने तभी ये किया कि कंफर्म किया कि ये क्या मेरे व्यूवर्स की एनर्जी है, क्योंकि मुझे ये चेक करना था कि ये किसके जाने का दुख है भाई इनको, क्योंकि आप तो ऑलरेडी जा चुके हैं इनकी लाइफ से, राइट। देखो, समटाइम्स क्या होता है, जब आप किसी की लाइफ से एग्जिट करते हैं, आप जाते हैं उनकी लाइफ से, तो सामने वाले को तब वो वाइब नहीं आती, तब उसको ऐसा लगता है कि भाई गई है, अभी गया है, आ जाएगा, वापस आ जाएगा। एक्चुअल में वो फीलिंग उसको बाद में आती है, जब उसको लगता है दूर दूर तक आइडिया नहीं है भाई आएगी या नहीं आएगी, आएगा या नहीं आएगा। तो आपके पार्टनर को अब वो रियलाइजेशन आ रही है। अब आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं? अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है गए, आप तो गए और ये काम से गए, आप इनकी लाइफ से गए और ये काम से गए। अब इनको ऐसी वाइब आ रही है कि आप अभी मुड़ के वापस नहीं आओगे, क्योंकि आप एम्प्रेस एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप तो जैसे अपनी लाइफ में बड़े ही मस्त इनको दिख रहे हो, बड़े ही जैसे सॉरी, भले ही आप चाहे कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा हो, लेकिन आपके पार्टनर आपको ऐसा व्यू कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर रहे हैं। आप ब्यूटी विद ब्रेन अभी हैं, आपको, आपके पास तो ऑप्शंस बहुत होंगे। आप तो लिटरली ब्लेस्ड है विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप तो बड़े लकी हैं, आप तो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। बट ये अकेले रह गए। अब इनको एहसास हो रहा है कि भाई आप अभी इनको क्यों पूछोगे, वो वाली वाइब इनको अब आई है। जब आप इनको छोड़ के गए थे ना,
तब इनको नहीं था, तब इनको पता क्या था, तब इनका ये था कि आ जाएंगे, ठीक है आ जाएंगे। अब जैसे इनको, जैसे धीरे धीरे टाइम निकल रहा है ना आपके सेपरेशन का, वैसे इनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि नहीं, अब नहीं लगता कि वो आएंगे, ठीक है। तो एक टाइम पे बोल रहे थे मेरे करण अर्जुन आएंगे, अब लग रहे हैं कि नहीं, ठाकुर तो गया, मतलब ये तो गए कोई नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर इनको गम है आपके जाने का, इनका लिटरली ध्यान भंग कर दिया आपने, ठीक है, दूर बैठे बैठे। जब आपकी लाइफ, जब आप इनकी लाइफ से गए थे तब कुछ ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अब जो आपने जो इनको, तभी तो मैं कहती हूँ देखो, समझना एक बहुत, ये समझना जरूरी है आपके लिए। मैं मेरे जो क्लाइंट्स है, जो प्राइवेट रीडिंग करवाते हैं, मैं उनको भी यही बात समझाती हूँ कि मैटर ये नहीं कर रहा आप फिजिकली उनसे दूर हो रहे हैं या नहीं, मैटर ये करता है कि आप एनर्जेटिक लेवल पे उनसे दूर हो पा रहे हैं या नहीं। इसको एक एग्जांपल से समझो कि एक कपल है जो घर में है, एक ही घर में है, ठीक है, सब कुछ चल रहा है उनका, और वो एक दूसरे की पड़ी नहीं है। उनको कहने को है कि भाई ये कपल है, ये मैरिड है, व्हाटएवर जो भी सिचुएशन है, मतलब ये कपल है जो साथ में है, बट रियलिटी में क्या वो साथ में है? मतलब वो कहीं और ही बिजी है, वो कहीं और ही बिजी है, उसका ध्यान कहीं और ही है, वो अपनी एनर्जी कहीं और ही दे रही है, वो अपनी एनर्जी कहीं और ही दे रहा है। तो इसको हम बोलते हैं कि हाँ, आपने एनर्जेटिक लेवल पर उनसे डिस्कनेक्ट कर लिया है, नो मैटर अभी वो आपके सामने है या नहीं है। और एक ये होता है कि फिजिकली आप उस इंसान से दूर हो, लेकिन मेंटली या फिर एनर्जेटिक लेवल पर आप उनसे अभी भी अटैच है। और जब तक आप ऐसे अटैच रहेंगे एनर्जेटिक लेवल पर, अगर आप उनसे अटैच हैं और आप अपनी एनर्जी उनको दे रहे हैं, तब तक इसको सेल्फ लव आप प्लीज कंसिडर मत करना इसको कि आप सेल्फ लव की एनर्जी में, नो। सेल्फ लव का मतलब ये होता है जहां आप जो कुछ स्टार्ट कर रहे हो सेल्फ से स्टार्ट कर रहे हो, सोचना स्टार्ट करो। जैसे मॉर्निंग में आपको थॉट आया पार्टनर का उठते, क्यों भाई, खुद के बारे में सोचो कि आज मुझे मॉर्निंग में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, प्लान करो खुद के लिए। लेकिन आपके माइंड में ये होता है, या तो मेरे कुछ व्यूअर तो ऐसे हैं जो सबसे पहले फोन उठाते ही सीधा उनका मतलब खुद की डीपी क्या है कुछ पता नहीं है, सालों हो गए उसको चेंज किए हुए, या फिर डीपी लगाई नहीं रखी है, और उनका टाइम टू टाइम अपडेट लेना, कौन सी डीपी लगाई है, लास्ट सीन क्या है, ये क्यों करते हो भाई ऐसा? ये सेल्फ लव नहीं होता। आपको ऐसा लगता है कि मैं तो उसको कॉल नहीं करी, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया या फिर जो कर दिया, मैं तो सेल्फ लव में हूँ। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप सेल्फ लव में नहीं, आप गलत फहमी में हो, ठीक है। सेल्फ लव का मतलब ये होता है आपका मॉर्निंग का थॉट हो चाहे इवनिंग का थॉट हो, सबसे पहले आप खुद खुद को देखते हैं। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में सबसे पहले इनका थॉट नहीं आता। फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई ऑल ऑफ सडन अचानक से आपके पास आके कोई ये बोले कि आपका फेवरेट पर्सन कौन है, आप लिटरली बोलोगे मेरा बाबू, मेरी सोना। नहीं, ये नहीं होना। अगर ये हुआ तो किधर है सेल्फ लव? इसको सेल्फ लव नहीं, इसको बाबू लव, इसको सोना लव बोलते हैं ठीक है। सो मेक श्योर आप सेल्फ लव कर रहे हैं। एनर्जेटिक लेवल पर डिस्कनेक्ट होना ही पड़ेगा अगर इनकी अकल ठिकाने लानी है तो। क्योंकि देखो, यूनिवर्स का सिंपल सा रूल है, जिस चीज से जितना अटैचमेंट रखोगे सबसे पहले वही छीनी जाती है आपसे, वही दूर करेंगे यूनिवर्स। क्योंकि वो चाहते हैं, यूनिवर्स बस ये चाहते हैं कि आप खुद की वर्थ समझो, आप खुद से लव करो। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा किसी को होल्ड करके बैठे हैं, नहीं मुझे खुद से तो लव नहीं है, मुझे इससे लव है, मुझे तो ये चाहिए, फिर ओके, तो वो फिर आपसे छीनी जाएगी। जैसे मैं बहुत बहुत लव करती थी अपने भाई से, भगवान जी ने उसी को छीन लिया। क्या कर सकते हैं भाई, तभी कहते हैं डिटैचमेंट। टू ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ सॉर्ड, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस नंबर 2, फरवरी मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ये कंफ्यूज क्यों है ये कंफ्यूज? 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली का इश्यू लग रहा है भाई, फैमिली का इश्यू।
पता है आपके पार्टनर, आज मुझे आपके पार्टनर को लेकर थोड़ा सा मतलब वो आ रहा है, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हमें ऐसा लग रहा था, ओके कंफर्मेशन। देखो यहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि आपके जो पार्टनर हैं ये क्या कर रहे हैं, इनको दुख लगा हुआ है आपके जाने का। ओके और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी देखो आप, आपके पार्टनर 10 की एनर्जी यही है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वांड्स। डेफिनेटली एक जिम्मेदारी है ये, इनकी फैमिली मुझे स्ट्रांगली लग रही है, फैमिली का कोई इशू लग रहा है, जहां आपके पार्टनर अपनी जिम्मेदारियां भी नहीं छोड़ना चाहते, इनको वो जिम्मेदारियां भी निभानी है और इनको आप भी चाहिए। ये ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है क्या भाई? अगर इनकी फैमिली आपको अलाउ नहीं करती, ठीक है, रिलेशनशिप में आने के लिए, और ये बैठे ममाज बॉय पापाज परी, ठीक है, तो इनको उनको भी खुश रखना है, इनको आप भी चाहिए, तो वो दोनों तो चीजें नहीं होंगी ना। यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा अपनी लाइफ के रिगार्डिंग। एटलीस्ट मेरा एक ही कहना है ऐसे लोगों से, सीरियसली मेरा एक ही कहना है इन लोगों से, ये जो भी लोग है कहाँ से आते हैं ये? अरे जिम्मेदारी अपनी जगह है भाई, जिम्मेदारी निभाओ, बट इट डजंट मीन कि आप अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आप अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं किसी को खुश रखने के लिए। आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते। और दूसरी बात ये कि सभी की गुड बुक्स में रहना जरूरी है, लल्लू बच्चू करना जरूरी है। जिम्मेदारी निभाओ ना, जिम्मेदारी को जिम्मेदारी के तरीके से निभाओ, और वो जिम्मेदारियों में नहीं आती। अगर कोई जिसके प्रति आप जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदारी अपनी मानते हैं, चाहे वो अपने पेरेंट्स के प्रति हो चाहे अपने सिबलिंग्स के प्रति, अगर वो आपके पेरेंट्स या सिबलिंग्स आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्यों? उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या आपके लिए? अगर वो ये नहीं सोच रहे हैं कि भाई इस इंसान ने हमारे लिए, हमें खुश करने के लिए, इस इंसान ने अपनी लव लाइफ को दांव पे लगा दिया, इसने इतनी चीजें सेक्रीफाइस कर दी, क्यों आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या फिर? भाई आप अपने भाई को या आप अपने बेटे को वो दो जिससे वो खुश हो, क्योंकि वो ऑलरेडी एफर्ट लगा रहा है आप लोगों को खुश करने के लिए। बट हम इस बात पे क्यों भाई, मैं क्यों बोल रही हूँ इतना इस पे, क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर तो सुन नहीं रहे। बट मैं आपको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मैं आपको ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि जब तक आपके पार्टनर कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ना ले आपके लिए, कोई स्टैंड ना ले, ठीक है, और ये बस ये एक्सक्यूज दिए जा रहे हैं कि मेरी फैमिली नहीं मानेगी, मेरे पेरेंट्स ये वो फलाना ढिमकाना, रहे ठीक है, नहीं जाती मैं किसी के पेरेंट्स पे, लेकिन भाई पेरेंट्स क्यों आ जाते हैं हमारे ऊपर, हमारे क्यों थोपते हैं, मैं क्या बोलूं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये कार्ड इसी में रह गया था। अच्छा मुझे कमेंट आया था, कल ही आया था शायद, कि मैम कल वाली रीडिंग थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली थी ना। भाई मैं क्या करूं, ये आपकी पार्टनर की रीडिंग है। मैं तो मुझे बोला था आप इतना फ्लैक्चुएट क्यों कर रहे हो मैम? अरे भाई मैं फ्लैक्चुएट कर रही, और जिस फ्लैक्चुएट को आप कनेक्शन में लाके बैठे हो, जिनके साथ आप कनेक्शन में हो, वो फ्लैक्चुएशन नहीं दिख रहा उनका, वो कभी इधर कभी इधर, थाली के बैंगन। चलो नहीं बोलती और क्या, थाली के बैंगन है, जिधर ज्यादा दिखाना कि मतलब हाँ भाई इधर बेनिफिट है या फिर कुछ, उधर ही, जिधर पलड़ा भारी उधर ही, और आप मेरे को बोलो मैं फ्लैक्चुएट। देखो भाई ये एक जनरल रीडिंग है, बात फ्लैक्चुएशन की नहीं है, बात है डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस की। जरूरी नहीं है सारे मैसेज आप ही के लिए, तो थोड़ा सा मेच्योरिटी के साथ रीडिंग देखा करो। आई होप आप मेच्योर हैं, आई नो आप मेच्योर हैं। 7 ऑफ कप्स, मेरे को इस कार्ड को ही फेंकना पड़ेगा, सीरियसली गाइस मुझे फेंकना पड़ेगा इसको, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है इस कार्ड पे, क्योंकि रिसेंट पास्ट से ये कार्ड तो आ ही रहा है, ये तो कॉमन हो गया, इसको तो मुझे संज्ञा दे देनी चाहिए कॉमन की, इसको इसके ऊपर मुझे कॉमन लिखना पड़ेगा, ये तो कॉमन है भाई, ये आएगा, ये सैलेड की तरह है खाने में, ये तो दिखेगा ही दिखेगा।
चाहे फिर वो आपको पसंद हो या ना हो। ओके, पसंद तो मुझे ये भी नहीं है, कुछ भी आया ना। पसंद तो आपको समटाइम्स आपके पार्टनर भी नहीं होते, लेकिन फिर भी आए ना। एनीवे, और वो आ भी रहे हैं। 7 ऑफ कप्स और पेज ऑफ स्वॉर्ड, मीनिंग समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? समझाती हूँ। वैसे यहाँ पे तो कंफ्यूज मैं भी होगी, चलो क्लैरिफाई कर ही लेते हैं। 7 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई। नंबर 7 जुलाई का मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। जी या ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, बी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके, 2 भी यहाँ पे ट्वाइस मुझे दिखा है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड, 7 ऑफ कप्स। क्या है ये 7 ऑफ कप्स? आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, वैसे मैं बता दूं। मुझे ये कार्ड्स देख के, मैंने जैसे इसको क्लैरिफाई किया, मुझे एक सॉन्ग क्लिक हो रहा है। मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम मैंने ये कब सुना था, और अरविंदर गिल जी का सॉन्ग है, ब्यूटीफुल सॉन्ग है। तो जुदा हो पर तेरी याद जुदा ना हुई, आई नो। लेकिन मैं बता रही हूँ ये सॉन्ग है ऐसा, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर लिटरली सोच रहे हैं कि आप तो भले ही इनकी लाइफ से चाहिए। ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं, ये एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को, ये एनालाइज कर रहे हैं आपको। मतलब यहाँ पर भी हमने देखा था कि इनको अब भी समझ आ रहा है, आपकी दूरियों का एहसास इनको अब हो रहा है। जब जब आप मतलब ताजा ताजा इनकी लाइफ से निकले थे ना, तब इनको वो वाली फीलिंग नहीं आती, फियर ऑफ लूजिंग वाली। अब इनको आ रही है फियर ऑफ लॉस, ठीक है। आपके पार्टनर को अभी लिटरली लग रहा है कि आप तो इनसे जुदा हो गए, लेकिन आपकी यादें क्यों नहीं? मतलब आप अगर जा रहे हो तो यादों को भी लेके जाओ। क्यों क्यों ये इतना आपको मिस कर रहे हैं? क्यों ये मजबूर हो रहे हैं आपको स्टॉप करने के लिए? क्यों? आखिर क्यों? आई डोंट नो क्यों। यहाँ पर एक रीजन ये भी है कि आपने अभी तक जो आप इनको एनर्जी दे रहे थे ना, आपने वो एनर्जी स्विच कर लिया कहीं और, या तो अपने काम पर, या देखो, मैं सभी व्यूवर्स को ऐसा नहीं कहती कि आप सेल्फ लव की एनर्जी में नहीं है, नहीं। कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो बहुत अच्छा खासा इनर वर्क कर रहे हैं, बस खुद ही पर फोकस है, खुद ही से प्रेम कर रहे हैं, खुद ही को अडोर कर रहे हैं। मतलब वो मेरे व्यूवर्स फेवरेट है भाई, आप मेरे फेवरेट हो, ठीक है। लेकिन जो मेरे व्यूवर्स अभी भी रो रहे हैं, मेरे बाबू ने मुझे ब्लॉक कर दिया, प्लीज भगवान जी वो अनब्लॉक कर दे। और आप जो ये कमेंट करते हो ना, प्लीज बुरा मत मानना, आप जब ये कमेंट करते हो ना, जय सिया राम हर हर महादेव, बस भगवान जी एक बार अनब्लॉक कर दे, क्या हो जाएगा? लाइफ बन जाएगी आपकी, अच्छी खासी जॉब लग जाएगी, लाइफ में इनर पीस आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा, बस उसके एक बार अनब्लॉक करने से। भाई इतनी वैल्यू डाउन करवा रखी है अपनी अपनी आपकी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? आपकी खुद की कोई वर्थ नहीं है क्या? आपको खुद पर इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि मेरे जितना प्यार उस इंसान को कोई कर ही नहीं सकता, पूरी दुनिया घूम ले जाए, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर आता है, वो चीज फिर होना स्टार्ट हो जाती है, और फिर देखना आप कितना प्रभाव पड़ता है आपके एक आपके पॉजिटिव थॉट का भी। थॉट्स आर एनर्जीज, डोंट फॉरगेट। चलिए अभी पिक अ कार्ड रीडिंग कर लेते हैं। कोई फायदा तो है नहीं आप पे गुस्सा करने का, अगर कोई फायदा होता तो मैं और करती, राइट। ओके, देखो भाई, आपकी लाइफ है, आप ही के हाथ है, कोई नहीं बिगाड़ सकता और कोई नहीं सुधार सकता, जो कुछ आप ही के हाथ में है, सोच लो। सो गाइज, दिस इज पाइल नंबर 1। आप एक पाइल का चुनाव कीजिए। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। आप जल्दी से एक पाइल का चुनाव कीजिए, देखते हैं और क्या मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से हमें रिसीव होते हैं। अगर आपको टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ, ठीक है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया, लेट्स सी क्या मैसेज आ रहा है। यहाँ पर कार्ड है आपका डिसऑनेस्टी, पॉसिबिलिटीज। पहले तो सोचा नहीं, पहले तो मतलब अपने मन की पहले तो ऑप्शन में आपको रखा, पहले तो आपको चीट कर दिया, डिसऑनेस्ट रहे, पहले ध्यान नहीं दिया इन्होंने, अब ध्यान दे रहे हैं। अब इनको समझ आ रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ये पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं कि कैसे आप इनको कोई एक और चांस दें। मतलब ये वेट कर रहे हैं चांस का कि आप इनको कोई चांस दो।
ओके, जिन्होंने पहले में 2 को चूज किया, 1 डे एंड लेफ्ट आउट। ओके, देखिए इन्होंने इस कनेक्शन से वॉक अवे किया, ठीक है। पता है क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर वो हैं, एक मूवी आई थी, मुझे याद नहीं है, करीना कपूर जी की मूवी थी, मिलेंगे मिलेंगे शायद, हाँ। तो उसमें एक शर्त ही इसमें जो एक्टर होता है वो शायद एक्ट्रेस शर्त रखती है एक्टर के पास कि अगर हमारी किस्मत में हुआ तो हम मिलेंगे। वही चीज आपके पार्टनर की है। इन्होंने इजिली आपको आपके टुवर्ड्स कोल्ड बिहेव किया, इजिली ये इस कनेक्शन से इन्होंने वॉक अवे कर दिया, ये सोच के कि अगर डेस्टिनी में लिखा है मिलना तो हम फिर मिल जाएंगे। ये तो वो कहानी, मतलब ये क्या है ये डेस्टिनी में? भाई डेस्टिनी में था तभी तो मिले ना, अब निकल खुद रहे हो और फिर आजमा, भाई यूनिवर्स को आजमा रहे हो क्या? यूनिवर्स को चेक कर रहे हो क्या? यूनिवर्स भी आपको चांस, इसमें भी लिमिट होते हैं, यूनिवर्स भी लिमिट में एक चांस देते हैं। ऐसा नहीं है आप ठोकर मारते रहोगे यूनिवर्स आपको देते रहेंगे, ठोकर मारते रहोगे देते रहेंगे, नहीं नहीं नहीं, वो यूनिवर्स है, कोई इंसान नहीं है जिसको आप इजिली बेवकूफ बना दोगे। यहाँ पर आपके पार्टनर ने पता क्या किया है, आपके पार्टनर को था कि एक दिन आएगा, एक दिन हम अपने आप मिल जाएंगे। देखिए ये ऐसा हो सकता है कि अभी तक ऐसा पैटर्न चलता है आपका कि मतलब एक दूसरे से दूर हुए फिर क्लोज आ गए, दूर हुए फिर क्लोज आ गए। इस गलत फहमी के चलते हुए इन्होंने खुद ठोकर मारी इस कनेक्शन के, इन्होंने खुद कनेक्शन से वॉक अवे किया ये सोच के कि एक दिन हम मिल जाएंगे। यूनिवर्स से एक्सपेक्ट मत करो कि खाना सामने पड़ा है और वो अपने आप मुंह में आ जाएगा, थोड़े एफर्ट लगाने पड़ेंगे। सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ के बैठे हो, सब कुछ। हाँ मैंने बोला था भाई सरेंडर करो, ऐसे थोड़ी ना कि भाई एफर्ट ही नहीं लगा रहे हो। भाई यूनिवर्स भी आपकी हेल्प तभी करते हैं जब आप खुद की हेल्प करने लायक होते हो। अगेन वही बात आ रही है भाई, आजकल मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी ही मेरा पारा चढ़ जाता है, क्यों? हाँ मुझे कोई बीमारी नहीं है, मेरा बीपी हाई ये नहीं है। अपनी हरकतें देखो, गुस्सा मुझे इन बातों पे आता है, ये ऐसे ऐसे करते हैं ना। आपकी बात नहीं करती, आपके पार्टनर की। आप मुझसे कनेक्टेड हो, आप ऐसे कैसे हो सकते हो? नहीं हो सकते। ओके, हैंड रिटन मैसेज देखते हैं। ये इचिंग, फेस पे इचिंग, कभी कभी हाथों में इचिंग, ये तभी होती है जब मैं वीडियो शूट करती हूँ, अदरवाइज नॉर्मल रहती हूँ मैं। ओके, मैसेज, क्या कुछ मैसेज? हमारे यहाँ 29 जुलाई से भगवान शिव जी की कृपा से घर में शिव कथा प्रारंभ हो रही है, और ये होगी शायद 8, देखो 9 डेज की है तो आप कैलकुलेट कर लो, शायद 8 या 7, हाँ 7, हाँ 7 तारीख तक रहेगी, 7 अगस्त तक, ठीक है। तो हो सकता है मैं थोड़ी बिजी हो जाऊँ, ठीक है, तो हो सकता है शायद नहीं, मैं से ट्राई करूंगी आपको मैं वीडियो अवेलेबल करवाऊँ, लेकिन फिर भी अगर तो आप समझ जाना, मैं इसलिए आपको पहले बता रही हूँ। मैसेज आया, रियली सॉरी फॉर एवरीथिंग, आपको सॉरी बोल रहा है हर चीज के लिए। वैसे आप सभी भी इनवाइटेड है। हाँ मेरी मजबूरी थी, यस मजबूरी का ठेका आप ही ने तो ले रखा है, मतलब मेरे व्यूवर्स करें तो वो है अपराध, ठीक है, वो है मर्जी, और ये करे तो क्या है? मजबूरी। आय हाय ये मजबूरी। आपको बहुत याद करते हैं, क्या करें हम इस याद का, हमारा इससे कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा, हमें भी बेनिफिट चाहिए, अभी हम भी बेनिफिट देखेंगे, अभी बहुत हो गया सामने वाले का बेनिफिट देखते देखते। लिसन अप योर इंट्यूशन, आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है, आपकी इंट्यूशन क्या कर रही है आपसे, मेरी बातों पे मत जाओ। यही था वो मैसेज। आई हैव अ लॉट
आई हैव अ लॉट ग्रेटिट्यूड फॉर यू। आपके पार्टनर खुद को बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं कि आप इनकी लाइफ में हैं। खुद आप, और जबकि आपको खुद को पता ही नहीं है कि आप चीज क्या हो, चीज आई मीन इंसान कैसे हो। बस आप मत ठुकरा देना। मतलब बहुत से लोगों ने इनको ठुकराया है। तो भाई जब अभी भी अकल नहीं आ रही, अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि लोग आपको ठुकरा रहे हैं, तो अभी तो खुद पर काम करो, क्यों ठुकरा रहे हो। ट्रू लव, आप दोनों का लव ट्रू है, नो डाउट लव ट्रू है। ये तो मैं भी कहती हूँ भाई लव ट्रू है, लेकिन लव अपनी जगह है, एक्शन अपनी जगह है। क्या स्टैंड क्या ले रहे हो अपने पार्टनर के लिए। हम आप ही को चाहेंगे क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि उन्होंने तो लात मार दी, आई मीन ठोकर मार दी, ठीक है। म्यूचुअल फ्रेंड्स, यही हैं वो लोग, यही है वो 4 लोग जो जिनको फर्क पड़ता है, जो जो जिनको इनकी क्या बोल रही हूँ मैं, क्या बोलना चाह रही हूँ, आपके पार्टनर को जिनकी फिक्र है या जिनकी पड़ी है, मतलब वो 4 लोग क्या करेंगे, ये वो 4 लोग है, ये वो 4 म्यूचुअल फ्रेंड है। वो मैंने सुना था 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, मतलब 3 लोग काम बिगाड़ते हैं। अब ये नया सुना है मैंने कि अगर 4 शामिल हो गए ना तो सीधा घाट पे पहुंचाएंगे आपको। न्यू बिगिनिंग, इस कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग होने वाली है, ठीक है, नो डाउट। इसलिए कहते हैं, तभी तभी मैं फ्रेंड्स नहीं रखती हूँ, तभी मेरा फ्रेंड सर्किल तो मतलब है ही नहीं। छोटा क्यों कर रही हूँ मैं, है ही नहीं। आप ही हो मेरे जो कुछ हो, मेरे सोलमेट्स, मेरी सोल फैमिली, जो कुछ हो वो आप ही हो। तभी मैं मेरी हर बात आपसे शेयर करती हूँ, फिर आपको लगता है चलो नहीं करती आज की बात। हेल्थ इश्यूज, इनको हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं। मैंने क्या कहा था, आई एम सो लकी टू हैव यू। ये खुद को बहुत ज्यादा लकी फील कर रहे हैं कि आप इनको मिले। अपनी वर्थ समझो, आप क्या हो। आप जिनकी लाइफ में जाते हो वो लकी, खुद को लकी फील करता है, भाई मैं इतना ज्यादा लकी हूँ, ये इंसान मेरी लाइफ में आया। लेकिन आपको खुद की वैल्यू नहीं है, समझो। बहुत बहुत मतलब जितनी तारीफ करे उतनी कम है। कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक मत करो, ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए बोल रही हूँ, नो, आप हो, ठीक है। सेल्फ लव में जब जाओगे ना समझ में आ जाएगा आपको। जब से मैंने सेल्फ लव करना स्टार्ट किया, मुझे मेरे आगे सब क्या, चाय पानी कम, कौन सा वो डायलॉग है, पानी कम चाय, हाँ वो लगते हैं जब से सेल्फ लव की एनर्जी में आई हूँ। सीरियसली, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज और कॉल। आपके पार्टनर आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं क्योंकि इनको सेल्फ स्टीम इश्यूज है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो रिजेक्ट कर दोगे, आप तो, इससे अच्छा है ये वेट कर रहा है कि आपसे कोई हिंट इनको मिले या फिर आप इनको कॉल मैसेज करो। ट्विन फ्लेम्स, आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैम ये ट्विन फ्लेम क्या होता है, मैम ये एम्प्रेस क्या होती है, मैम ये क्या होता है। तो भाई ज्यादा कुछ नहीं करना, यूट्यूब पे जाओ, ऑलरेडी आप यूट्यूब पे ही हो, सर्च करो ट्विन फ्लेम्स क्या होता है, क्या होती है, ठीक है। ओके, ये बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, और जो इस जर्नी में है बस इसका दुख वही समझ सकते हैं। आई मीन वो हैप्पीनेस, भाई ट्विन फ्लेम जर्नी भले ही टफ है लेकिन बहुत कुछ सिखाती है। वही बात है, आपका गोल जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी ही पड़ेगी, ठीक है, वही बात है। सक्सेस जितनी बड़ी उतनी ज्यादा हर्डल्स, राइट। फ्रेंड्स बैड इन्फ्लुएंस, मुझे क्यों चिढ़ मची थी, बात सिर्फ म्यूचुअल फ्रेंड की हो रही थी। वहां पर हमें क्या मैसेज मिला था, म्यूचुअल फ्रेंड्स, वी आर जस्ट फ्रेंड्स वाला वाइब था, ठीक है, ओनली फ्रेंड्स। लेकिन वहां पर क्या कोई नेगेटिव मैसेज था, क्या नहीं था, लेकिन कैच हो गई एनर्जी। मैंने क्या कहा, यही वो 4 लोग हैं जो आपको पहुंचाएंगे वहां तक। यहाँ देखो, फ्रेंड्स फ्रेंड्स बैड इन्फ्लुएंस, इनको बैडली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं फ्रेंड्स। इनके कुछ दोस्त है जो पता नहीं क्या इनको प्रॉब्लम है, भाई आपसे आपसे प्रॉब्लम है या मुझे आपसे प्रॉब्लम नहीं लग रही इनको, मुझे ऐसा लग रहा है, इनफैक्ट मुझे तो ये लग रहा है कि इनके ये वो दोस्त हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको कैसे मिल गए भाई, उनको क्यों नहीं मिल रहे आप। हाँ, कुछ का होता है, मतलब इसको कैसे मिल गया ये,
इतना अच्छा फ्रेंड है, इसको कैसे मिल गया, मेरे पास नहीं है, तो वो उसमें कमी निकालेगा, अरे वो तेरे लायक ही नहीं है, वो देख है कैसी है, वो देख कैसा है, वो ऐसे करते हैं। ये वही दोस्त है भाई, ये वही दोस्त है। आई हैव ए गिफ्ट फॉर यू, आपके पार्टनर के पास आप एक गिफ्ट है, ठीक है, ओके आपके पार्टनर के पास एक गिफ्ट है, मैंने ये नहीं बोला आपके लिए, नहीं आप ही के लिए, फॉर यू बोला ना मैंने। आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू राइट नाउ, वो गिफ्ट दे दो मेरे व्यूवर्स को, बस यही करना है। इनको समझ नहीं आ रहा, गिफ्ट तो ले लिया, अभी करना क्या है, तो भाई वो गिफ्ट मेरे व्यूवर्स तक पहुंचाओ आप। समटाइम्स भाई मैं ये नहीं कहती भाई गिफ्ट देने से मतलब वो हो जाएगा, आपको आप कनेक्शन को बिगाड़ रहे हो फिर गिफ्ट देके मना रहे हो, नहीं, बस ये है थोड़ा सा स्पेशल फील होता है कि भाई हम, ये भी कुछ मोमेंट्स है जो, ये बात कम ही लोगों को समझ में आएगी, चलो जिनको नहीं समझ में आ रही है प्लीज स्किप करना। आई डोंट ट्रस्ट एनीवन, ये आपके लिए गाइडेंस है। आपके पार्टनर बोल रहे हैं इनको हर किसी पर विश्वास नहीं है, अब मुझे मेरे व्यूवर्स से पूछना, आप इन पर विश्वास करके बैठे हो, इनको किसी पे विश्वास नहीं हो रहा, आप इन पर विश्वास करके बैठे, आप इनसे उम्मीद लगाए बैठे। आई कैंट स्लीप एट नाइट थिंकिंग ऑफ यू, इनको रातों को नींद नहीं आती आपके बारे में सोच सोच के। क्या सोचते हैं भाई, क्या सोचते क्या है जो नींद उड़ी हुई है, मैरिज, आपके बारे में मैरिज का सोचते रहते कि काश आप इनके हस्बैंड होते, काश आप इनकी वाइफ होती तो क्या होता बात। अभी अगर ऐसा होता ना तो बात कहीं की कहीं पहुंच जाती, ठीक है। आई वेयर फेक मास्क, एडमिट कर रहे हैं कि ये फेक मास्क वेयर करके चलते हैं, ये दिखाते कुछ है जबकि है कुछ और, फीलिंग्स कुछ और है, टोटली अपोजिट बिहेव कर रहे हैं। आई हैव सो मच रिग्रेट, ओके इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट है, क्यों भाई, अब ऑल ऑफ सडन क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा, इनको भी नहीं समझ आ रहा रिग्रेट किस बात का, बस रिग्रेट है, रिग्रेट है इनको आपके जाने का, ओके ओके। लास्ट वी हैव आई हैव ट्रस्ट इश्यूज, आई डोंट ट्रस्ट इजीली, आई थिंक मैंने इसको रीड कर दिया था, नहीं किया था क्या, तो ट्वाइस आया है। एनीवे फाइल नंबर 1 फाइल नंबर 2 करते हैं, दिस इज फाइल नंबर 1, दिस इज फाइल नंबर 2, जल्दी से एक फाइल का चुनाव करो, आपके पार्टनर आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। फाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है आपके लिए सॉन्ग आया है वादा रहा सनम, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, होंगे जुदा ना हम, चाहे ना चाहे जमाना, यस चाहे इनके फ्रेंड्स चाहे या ना चाहे लेकिन आप कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। कैसी नहीं हाँ यही है, कैसी उदासी तेरे चेहरे पे छाई, भाई आज ही सुनिए सॉन्ग, जरूर सुनोगे, ठीक है आप जरूर सुनना। क्या बात है जो तेरी आंख भर, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। भाई मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं कहीं और ही पहुंच गई हूँ, मैं उन पहाड़ों पे पहुंच गई हूँ जहाँ पे ये सॉन्ग शूट हुआ था। देखो तो क्या नजारे हैं, तुम्हारी तरह प्यारे हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। जल्दी से खत्म करती हूँ अभी, है ना, मैं भूल जाऊंगी फिर। देखो ना तुम, नहीं हंसो ना तुम मेरे, ना हंसो मेरे लिए, चलो ठीक है सुन लेना, जिन्होंने पहले नंबर 2 को चूज किया है, वेट कर रहे थे कितनी देर तक, भाई हमारा सॉन्ग भी बता दो, बता रही हूँ। इस तरह, ये तो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल सॉन्ग है गाइस, पहले नंबर 2, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, मतलब जाने का सोच लिया है, सुन लेना, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग है गाइस, आज तो बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग आए हैं, जरूर सुनना, आपका पता नहीं मैं जरूर सुनूंगी दोनों के दोनों सॉन्ग। ओके अभी देखते हैं आपको क्या करने की जरूरत है, मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है, जल्दी से बता दो भाई वरना मैं सॉन्ग भूल जाऊंगी। चलो ये अपने आप आ रहा था, ये अपने आप आ रहा था, आओ भाई आओ, हमें जरूरत है आपकी, कुछ ज्यादा ही आ गए। एनीवे एक लेते हैं, यहाँ पर देखो रिफ्लेक्शन, ओके टेक टाइम टू लर्न फ्रॉम योर पास्ट,
पास्ट से अगर रन कर रहे हो, रन नहीं करना, भागना नहीं है पास्ट से। देखो पास्ट की कोई सिचुएशन अगर बार बार आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रही है, कोई ऐसा मोमेंट पास्ट का जो बार बार आपके नजरों के सामने आ रहा है, दैट मीन्स उससे आपको कुछ सीखने की जरूरत है। आप उसको अवॉइड कर रहे हो क्योंकि आपको अपने पास्ट से निकलना है। देखो पास्ट से निकलो मत, मैं ये कहती हूँ ना, पास्ट से निकलो, उसका मतलब समझो। पास्ट से निकलना नहीं है आपको। आप क्या करते हो, गलती पता है कहाँ होती है, आपको ये लगा रहता है कि मुझे मूव ऑन करना है, मुझे मूव ऑन करना है, मुझे मूव ऑन करना है। इनडायरेक्टली आपका फोकस, पूरी एनर्जी उसी पर जा रही, पास्ट पर ही जा रही है। आपको क्या करना है, टोटली गो विद द फ्लो। जो हो रहा है हवा के साथ बहो, पानी के साथ बहो, इमोशंस के साथ बहो, जो आ रहा है ठीक है, उसको भी साथ में लेके बहो। लेकिन लेकिन अगर कोई चीज सामने आ रही है, ठीक है, बार बार पास्ट की चीज अगर आपके सामने आ रही है, दैट मीन्स कोई मैसेज है, कोई लेसन है जिसको आप नहीं ले रहे हो, वो कुछ सिखा रही है, वो आपको कुछ बताना चाहिए, आप उसको ऑब्जर्व करो। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपके माइंड में एक थॉट आ रहा है बार बार कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मेरे पार्टनर ने मुझे पास्ट में गाली दी, ठीक है, क्यों बार बार वो याद आ रहा है, उसके लिए आप रो रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, बट आपको ये नहीं पता ये बार बार आ क्यों रहा है। जबकि आप मे बी कुछ मेरे व्यूवर्स आगे भी बढ़ चुके हैं, कुछ मेरे व्यूवर्स अभी लग रहे हैं, लगे पड़े हैं मूव ऑन करने। तो भाई इसका इलाज क्या है, ये तो आगे भी आएगा, पहले इसका इलाज करो। ये आ क्यों रहा है थॉट बार बार में, अगर ये आ रहा है, हम इसको, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल से सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ, ताकि आप समझ सको कि आपको कैसे समझ आएगा कि ये चीज हमें सिखा क्या रही। तो अगर अब्यूज से मतलब आपको कोई ऐसा थॉट आ रहा है कि मेरे पार्टनर ने पास्ट में मुझे अब्यूज किया, क्यों किया, क्यों किया, मेरे को अब्यूज किया, यहाँ पर आपको एक लेसन लेने की जरूरत है। अब्यूज इसलिए किया क्योंकि आपने खुद की वर्थ नहीं समझी। उस इंसान ने आपको अब्यूज नहीं किया, आपने खुद को अलाउ किया कि कोई आपको अब्यूज करे, आपने कोई स्टैंड नहीं लिया अपने लिए। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको लेसन दे रही है, अभी भी अपनी बाउंड्रीज सेट करो अगर आपने सेट नहीं किया, अदरवाइज यही पास्ट आपका फ्यूचर बनेगा। होप आपको समझ में आ गया। और दूसरा है जर्नी। यस, ईच स्टेप ब्रिंग्स यू क्लोजर टू योर ट्रू सेल्फ। हर आपका एक छोटे से छोटा स्टेप आपको खुद ही से मिलाएगा। आप जितने भी आगे बढ़ो इस जर्नी में, जब जब आगे बढ़ोगे, घूम फिर के बात आप ही के ऊपर आएगी, मतलब कोई बात कहीं और हो रही है, अब ट्रिगर हो जाओगी। क्यों? क्योंकि यहाँ ये जो जर्नी है ये सेल्फ लव की जर्नी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेल्फ लव करना ही पड़ेगा, आपको कुछ लेसन्स लेने हैं, वो आपको लेने ही पड़ेंगे, आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो कोई चांस नहीं, कोई भी ऑप्शन नहीं है इसके अलावा, ठीक है। सो जो जर्नी, ये जर्नी जो सिखा रही है उसको सीखो और आगे बढ़ो, बर्डन नहीं लेना। सो गाइस, दैट वॉज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई है, रीडिंग रेजोनेट हुई है, हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।